बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक विशाल हरा भरा जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी धूप छन छन कर जमीन तक पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़ों के बीच पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल और निर्मल झील थी, जिसका पानी आईने की तरह चमकता था। इसी झील में रहता था एक सुंदर, बुद्धिमान और शांत स्वभाव का सफेद हंस, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार और दयालु भी था। वह हर समस्या को शांति से सुलझाने में विश्वास रखता था। झील का शांत जीवन। आर्यन का दिन बहुत सादगी से शुरू होता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह झील के ठंडे पानी में तैरता, अपने पंख साफ करता और फिर झील के किनारे उगने वाले कमल और जलीय घास खाकर अपना भोजन करता। झील के आसपास कई छोटे बड़े जानवर रहते थे। हिरण पानी पीने आते, खरगोश खेलते कूदते दिखाई देते और पक्षी पेड़ों पर चहचहाते रहते। सभी जानवर आर्यन का सम्मान करते थे, क्योंकि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और जरूरत पड़ने पर सही सलाह देता था। जंगल के मित्र। जंगल में आर्यन के कई अच्छे मित्र थे। सबसे करीबी मित्र था मोती हाथी। मोती बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल उतना ही नरम था। इसके अलावा एक चालाक लेकिन समझदार लोमड़ी चंपा, एक भोला खरगोश टिंकू और एक बुजुर्ग कछुआ ज्ञानू भी आर्यन के मित्र थे। ज्ञानू कछुआ जंगल का सबसे अनुभवी प्राणी माना जाता था। आर्यन अक्सर झील के किनारे बैठकर सबके साथ बातचीत करता और जंगल की भलाई के बारे में सोचता। घमंडी शेर। जंगल का राजा था शेर विक्रम। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें घमंड भी भरा हुआ था। उसे लगता था कि जंगल में जो भी है सब उसी का है। विक्रम को आर्यन का सबके द्वारा सम्मान किया जाना पसंद नहीं था। वह सोचता था कि एक साधारण हंस को इतना आदर क्यों दिया जाता है। एक दिन उसने आर्यन से कहा, तुम सिर्फ एक पक्षी हो, जंगल के मामलों में दखल मत दिया करो। आर्यन शांत स्वर में बोला, राजा, मैं केवल भलाई की बात करता हूँ। शक्ति से नहीं, बुद्धि से जंगल चलता है। शेर ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या बढ़ गई। आने वाला संकट। कुछ महीनों बाद जंगल में मौसम बदलने लगा। बारिश कम होने लगी। नदियां और नाले सूखने लगे। झील का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। जानवरों में डर फैल गया। भोजन और पानी की कमी होने लगी। कई जानवर जंगल छोड़ने की सोचने लगे। आर्यन रोज झील का चक्कर लगाता और चिंता में डूबा रहता। उसने महसूस किया कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभा का आयोजन। आर्यन ने सभी जानवरों को एक सभा के लिए बुलाया। हाथी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, कछुआ और यहाँ तक कि शेर भी वहां आया। आर्यन ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। हमें जंगल को बचाना होगा। कछुआ ज्ञानू ने सुझाव दिया कि जंगल के दूर हिस्से में एक पुरानी नदी है, जिसे साफ करके फिर से बहने लायक बनाया जा सकता है। मिलकर प्रयास। सभी जानवरों ने अपने अपने तरीके से मदद करना शुरू किया। हाथी ने बड़े पत्थर हटाए, हिरणों ने रास्ते बनाए, खरगोशों ने मिट्टी साफ की और पक्षियों ने दूर दूर से पानी की जानकारी दी। शेर विक्रम भी पहली बार बिना घमंड के काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि अकेले ताकत कुछ नहीं कर सकती। लोमड़ी की चाल। इसी बीच लोमड़ी चंपा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर नदी का पानी पहले उसके इलाके में जाए तो उसका फायदा होगा। उसने चोरी छिपे रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने यह देख लिया। आर्यन ने चंपा को समझाया, अगर तुमने ऐसा किया
तो पूरे जंगल को नुकसान होगा। चंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। बारिश की वापसी। सभी के प्रयासों से नदी फिर से बहने लगी। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। झील फिर से भर गई, पेड़ हरे हो गए और जंगल में खुशहाली लौट आई। शेर का परिवर्तन। शेर विक्रम ने सबके सामने कहा, आज मैंने सीखा कि सच्चा राजा वही है जो सबकी बात सुने। उसने आर्यन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुखद अंत और शिक्षा। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। शिक्षा। एकता, समझदारी और ईमानदारी से हर बड़ी समस्या